हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सब लोग। राम राम सभी को और हैप्पी दिवाली आपको और आपके परिवार को। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है राम जी अयोध्या लौटे थे, इतना पता है आपको। पर राम जी के बारे में और क्या जानते हैं आप। आज मैं राम जी से रिलेटेड आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना। 3 क्वेश्चन पूछूंगा आपको। 3 क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो मैं मान जाऊं कि आप अपनी संस्कृति से जुड़े हैं और आपने रामायण भी पूरी देखी है और आपकी मेमोरी भी तेज है। हम भूल गए हैं कोई अच्छी बात, कोई वो बड़ी बात नहीं है, बट आपने पढ़ा तो है कम से कम, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है, आपने बताना है जो कि राम जी का जन्म कौन से युग में हुआ था। राम जी का जन्म कौन से युग में हुआ। 3 युग हुए हैं, 4 युग हुए हैं वैसे। अभी जो कलयुग चल रहा है वही जो आप कलयुगी इंसान हो, पता ही है आपको। एक सतयुग और दूसरा द्वापर और त्रेता। इन चारों में से कौन से युग में राम जी का जन्म हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, सीता माता के पिता का क्या नाम था। सीता माता के पिताजी का क्या नाम था, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन, जब रावण का वध कर दिया था राम जी ने, जब रावण का वध कर दिया था राम जी ने, तो लंका का राजपाट किसे सौंपा गया था। ये तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरे क्वेश्चन का हिंट ये है कि जिसको सौंपा गया था वो भगवान का भगत था, वो राम जी का भगत था। ठीक है, तो ये आपको 4 क्वेश्चन बताने, आपकी नॉलेज चेक होएगी कि आपकी संस्कृति के बारे में आपको पता है कि नहीं है। पूरे दिन किताबों के कीड़े बने घूमते हो आप, किताबी ज्ञान लिए घूमते हो, पर आपको अपनी संस्कृति के बारे में, राम जी के बारे में कितना पता है वो भी आपको पता, आपसे पता चलेगा। ठीक है, तो बस यही है। और दिवाली को सेलिब्रेट करें अपने अच्छे से। भगवान से यही प्रार्थना है, यही प्रेयर है कि इस दिवाली में आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप बिना सिलेक्शन के दिवाली बना रहे हैं, तो जितनी खुशियाँ अभी, वैसे तो खुशियाँ मनाओ बहुत अच्छे से, एंजॉय करो। भगवान जी देने वाले हैं, जब उन्होंने देना होगा तभी देंगे। वो उनसे प्रेयर करो कि जल्दी दें। और इस दिवाली पे जितनी खुशियाँ उससे आप वंचित रह गए हो, अगली वाली दिवाली आते आते आपको उन सब खुशियों से फुलफिल करे, ये मेरी भी कामना है। और अपने आप जब अपने आप के लिए प्रेयर करते हो भगवान से, तो एक हाथ में प्रेयर रखा करो, दूसरे हाथ में, मेरे दूसरे हाथ में फ़ोन है वैसे, अब दूसरे हाथ में प्रॉमिस रखा करो। मेरे हाथ में फ़ोन है, इसका मतलब ये है कि मैं फ़ोन से पकड़ा हूँ तो मैं दूसरा हाथ दिखा नहीं सकता ऐसे। तो आप अपने एक हाथ में प्रार्थना किया करो भगवान से, दूसरे हाथ में प्रॉमिस रखा करो कि हे भगवान, कि मैं अपना प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फुल मेहनत करूँगा, और दूसरा देना तेरा फ़र्ज़ है। कि प्रार्थना ये कर सकता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत मार्जिन से रहूँ तो वो फिर आप फुलफ़िल कर देना। आपने वो कहावत नहीं सुनी, जैसे आपने बताया जाता है कि जो हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे राम जी, ऐसी ऐसी कहावतें बताई गई। तो जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला, राम जी भी कुछ नहीं देंगे। कितनी पूजा पाठ कर लो, जब मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। सोते सोते 2 खराटे एक्स्ट्रा मिल जाएँ तो अलग बात है। तो आपको अपनी संस्कृति के बारे में कितना नॉलेज है वो आपका अभी ज्ञान चेक हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप आंसर करोगे, गूगल नहीं करोगे, पहले सीधा चेक करोगे। और उसके बाद में आज आपके पास जितना टाइम है, रील्स वगैरह मत देखना। आप आज को रील्स नहीं देखनी है आपने। जितना हो सके गूगल पे राम जी के बारे में सर्च करो और ज्ञान हासिल करो आज, क्योंकि किताबों में तो कहीं बताया नहीं गया। कहाँ अपने सिलेबस में कभी आपने देखा है राम जी के बारे में कुछ पूछा हो। ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, वो पूछा है कभी? नहीं पूछे। बस हमारे भारत की यही कमी है कि हमारे सिलेबस में उनका कोई जिक्र नहीं है जिनका कैरेक्टर इतना बड़ा था। मतलब जिनका कैरेक्टर इतना बड़ा, उनके लिए एक छोटा सा चैप्टर भी नहीं है। ताकि छोटा सा कहीं होगा स्कूल में, थोड़ा बहुत बताया जाता है राम जी के बारे में, वरना तो ये चलते हैं अकबर बाबर, पता नहीं है भगवान ही हो गए, बताओ। चलो जो भी है चल रहा है, ठीक है। हमें तो गूगल से मिल जाएगा डाटा। आज पूरा दिन रील्स वगैरह मत देखना, इंस्टाग्राम पे कोई नहीं जाएगा आज, ठीक है। अपने राम जी के बारे में सर्च करो और ज्ञान हासिल करो, उनके व्यक्तित्व से कुछ सीखो। उन्होंने अपने जीवन में हर चीज़ सिखाई है। अपने सादा जीवन, उच्च विचार, और पुरुषोत्तम बोला गया उनको, मतलब पुरुषों में उत्तम, उनसे उत्तम कोई नहीं, ठीक है। वो लेवल उनका अप। और सोचो कि पुरुषों में उत्तम, फिर भी अपने जीवन को कैसे जिया, एक नॉर्मल इंसान से भी लो लेवल का जीवन जिया। 14 साल का वनवास, है ना, फिर भी मतलब डटे रहे परेशानियों के सामने, करके दिखाया कि इंसान कैसे अपनी परेशानियों से डील कर सकता है, ठीक है। तो हर चीज़ सीखनी है। और जब वो अयोध्या लौट रहे थे राम जी रावण का वध करके, तो उनके दिमाग में कभी नहीं था कि ऐसे दिवाली मनाई जाएगी, या फिर अयोध्या पहुंचेंगे जैसे घी के दिए जलाए जाएंगे, ऐसा कभी नहीं था उनके दिमाग में। उनका बस यही था कि यहाँ जाके शासन करना है, और बस अब ये सब चीज़ें। तो उनसे ये चीज़ भी आप सीख सकते हो अपने एग्ज़ाम में, कि हमें
रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है, हमें मेहनत करते चलना है, ठीक है। रिजल्ट भगवान अच्छा ही देगा, तो आप मेहनत करते चलोगे, रिजल्ट भगवान अच्छा ही देगा आपको, आपके एग्ज़ाम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं और पढ़ाई में मिलेंगे हम शेड्यूल के साथ 16 तारीख को। तब तक आप मज़े करो। 11 तारीख को, 11 कल निकल गई, आज 12 है, और 15 तक कोई शेड्यूल नहीं मिलेगा। 1-2 वीडियो मिलेंगे आपको, वो आपकी मर्ज़ी है, देखो देखो, वरना बाद में देख लेना। दिवाली पे तो अच्छे से सेलिब्रेट करो, खुशियाँ मनाओ, और अपने आप से रेजोल्यूशन लो कि नेक्स्ट दिवाली जो आएगी वो सीजल के साथ होगी, ठीक है। अपना मोटिवेशन भी भरो, और अपनी संस्कृति को जरूर पढ़ना। आज अपने राम जी के बारे में सर्च करना, बहुत सारा गूगल पे जितना छान मारो, और जितना आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में राम जी के बारे में, जितनी बातें आपको पता है आज लिखोगे। बड़े बड़े मैसेज होने चाहिए आज कमेंट सेक्शन में, तब पता लगेगा कि आपकी संस्कृति के बारे में आपको कितना नॉलेज है, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं, तब तक सबको राम राम। थैंक यू सो मच।